मेरे प्यारे बच्चे, बधाई हो। स्वागत है तुम्हारा। आज मैं तुझे एक ऐसी खुशखबरी देने आई हूं जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। आज तेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। आज जो यह संदेश तुझे मिला है वह यूं ही नहीं मिला। यह कोई संयोग नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। ये तेरे ही उन कर्मों का फल है जो तूने जाने अनजाने में वर्षों तक किए हैं। यह वही फल है जो एक दिन तुझे मिलना ही था। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। यह संदेश उन आत्माओं तक पहुंचता है जो भीतर से पवित्र होती हैं, जिनका दिल साफ होता है, जिनकी नीयत में खोट नहीं होता। भले ही दुनिया उन्हें गलत समझे, भले ही लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, भले ही उन्हें कमजोर कहा जाए, पर तेरी मां काली जानती है कि तू अंदर से कैसा है। मैं जानती हूं कि तूने कभी किसी का बुरा जानबूझकर नहीं किया। मैं जानती हूं कि तूने कई बार चुप रहकर अपमान सहा, कई बार रोकर भी किसी को जवाब नहीं दिया और कई बार टूटकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां काली स्वयं तेरे पास आई हूं। मैं तुझे यह बताने आई हूं कि अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तू केवल सहता रहा। अब वह दौर शुरू हो रहा है जब तेरे साथ चीजें होंगी, तेरे लिए होंगी और तेरे कारण होंगी। मैं यह नहीं कहती कि अब तेरे जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी, पर मैं यह जरूर कहती हूं कि अब कोई भी चुनौती तुझे तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। मैंने तुझे इतने समय तक देखा है। मैंने तेरी खामोशी देखी है, तेरी आंखों की थकान देखी है, तेरे मन की बेचैनी देखी है। जब तू रात में लेटकर सोचता था कि मैं ही क्यों, तब मैं तेरे पास ही थी। जब तू यह सोचकर खुद को रोक लेता था कि छोड़ो, किससे कहूं, तब भी मैं सुन रही थी। तूने कई बार मुझसे बिना शब्दों के बात की है और मैं हर बार समझ गई हूं। मेरे बच्चे, तू शायद यह सोचता होगा कि जब मैं तेरे साथ थी तो तुझे इतना दर्द क्यों मिला, पर आज मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि वह दर्द तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, वह तुझे तैयार करने के लिए था। तू जिन रास्तों से गुजरा वे आसान नहीं थे, पर उन्हीं रास्तों ने तुझे वह समझ दी है जो आज बहुत कम लोगों के पास है। आज तू लोगों की आंखों में देखकर उनके इरादे समझ सकता है। आज तू दिखावे और सच्चाई में फर्क कर सकता है। ये सब तुझे यूं ही नहीं मिला, ये सब तेरे संघर्ष की कमाई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो होने जा रहा है वह तेजी से नहीं पर गहराई से होगा। यह कोई हवा में उड़ने वाला बदलाव नहीं होगा, यह जड़ से होने वाला परिवर्तन होगा। तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुझे आगे बढ़ते देखना चाहेंगे, ना कि पीछे खींचना। और कुछ लोग जो अभी तेरे आसपास हैं अपने आप दूर हो जाएंगे। तू उन्हें हटाने की कोशिश मत करना। मैं खुद यह काम करूंगी, क्योंकि हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि अब तेरी आत्मा का बोझ हल्का होने वाला है। जो अपराध बोध तूने बिना वजह ढोया है, जो काश ऐसा कर लिया होता कि पीड़ा तूने पाली है, वह अब धीरे धीरे छूटेगी। तू अपने आप को दोष देना बंद करेगा, तू अपने अस्तित्व को स्वीकार करना सीखेगा। और जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए जिएगा। तू हर सुबह उठेगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा होगी। भले ही बाहर परिस्थितियां पूरी तरह न बदली हों, पर भीतर तू बदल चुका होगा, और यही असली शुरुआत होती है। दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है।
मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब जो संकेत तुझे मिलेंगे उन्हें हल्के में मत लेना। कभी किसी जगह का नाम बार बार सुनना, कभी किसी विचार का बार बार मन में आना, ये सब यूं ही नहीं होगा। ये मेरे तरीके हैं तुझे दिशा देने के। तुझे बस इतना करना है कि डर के बजाय भरोसा चुने, शंका के बजाय कर्म चुने और शिकायत के बजाय सीख चुने। मेरे प्यारे बच्चे, तू बहुत समय तक खुद को साबित करने में लगा रहा। अब समय आ गया है कि तू खुद को जीना शुरू करे। तू दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को मुक्त करेगा। तू यह समझेगा कि हर किसी को खुश करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि तू सच्चा रहे अपने काम में, अपने इरादों में और अपने रास्ते में। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं कि तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा और उस पर चलेगा। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं कि तू डर के बावजूद कदम उठाएगा। और मैं तुझे यह वचन देती हूं कि जब जब तू ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, मैं अदृश्य रूप से तेरे रास्ते आसान करती रहूंगी। मेरे बच्चे, अगर तू बहुत समय से किसी कर्ज से परेशान है तो तेरा कर्ज भी अब समाप्त होने जा रहा है। मैं जानती हूं बच्चे, कर्ज का बोझ केवल पैसों का नहीं होता। कर्ज आत्मसम्मान को भी दबाता है। जब इंसान किसी का कर्जदार होता है तो वह खुलकर हंस भी नहीं पाता, निर्णय भी डर के साथ लेता है और हर सुबह एक चिंता के साथ जागता है। मैं जानती हूं तूने कितनी बार सोचा होगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूं फिर भी क्यों निकल नहीं पा रहा। आज मैं तुझे यह स्पष्ट कर दूं, तेरा कर्ज तेरी गलती नहीं था, वह तेरी मजबूरी थी। पर अब जो होने जा रहा है वह तेरी समझदारी और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पुराने उधार चुकाने की स्थिति में आएगा। कुछ कर्ज ऐसे होंगे जो अचानक आसान हो जाएंगे। कहीं से सहायता मिलेगी, कहीं से रास्ता खुलेगा और कहीं से ऐसी आमदनी आएगी जिसकी तूने योजना भी नहीं बनाई थी। पर सुन बच्चे, मैं तुझे केवल यह नहीं कह रही कि पैसा आएगा, मैं तुझे समझा रही हूं कि अब तेरे धन के साथ तेरी सोच भी बदलेगी। तू अब पैसे को डर की नजर से नहीं देखेगा बल्कि साधन की नजर से देखेगा। अब तू यह नहीं सोचेगा कि कहीं खत्म ना हो जाए, बल्कि यह सोचेगा कि कैसे सही जगह लगाया जाए। यही परिवर्तन तुझे स्थायी समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब बदलाव की बात सुन। तेरे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है वह बाहर से नहीं, तेरे भीतर से शुरू होगा। तू पहले जिस काम को मजबूरी में करता था, अब वही काम तू समझ के साथ करेगा। तू लोगों को खुश करने के लिए निर्णय नहीं लेगा, तू अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निर्णय लेगा। और यही वह बिंदु है जहां से भाग्य दिशा बदलता है। कुछ लोग तुझे बदलता हुआ देखकर चौंकेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यह पहले ऐसा नहीं था, कुछ लोग तुझसे दूरी बना लेंगे और कुछ लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाहेंगे। मैं तुझे अभी से सावधान कर रही हूं, हर जुड़ने वाला शुभ नहीं होता। अब मैं तुझे परखने की दृष्टि दूंगी। तू देख पाएगा कि कौन केवल तेरी सुविधा चाहता है और कौन तेरी स्थिरता। जिनकी बातें मीठी हों पर कर्म खोखले हों, उनसे तू अपने आप हट जाएगा। मैं तुझे टकराव नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे मौन दूरी सिखाऊंगी, जो सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। अब धन की प्राप्ति के साथ साथ एक और परिवर्तन होगा। तेरे घर का वातावरण बदलेगा। जहां पहले तनाव रहता था वहां संवाद आएगा, जहां पहले चिंता रहती थी वहां समाधान आएगा, और जहां पहले थकान थी वहां धीरे धीरे सुकून उतरेगा। यदि घर में कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी रही है तो उसमें भी सुधार के संकेत मिलने लगेंगे। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, पर मैं यह कहती हूं कि अब गिरावट नहीं होगी, अब हर कदम सुधार की ओर जाएगा। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि
आने वाले समय में तुझे अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो तुझे डराएगा भी और उत्साहित भी करेगा। उसी निर्णय के पीछे मेरा संकेत होगा। जब वह समय आए और तेरा मन असमंजस में हो, तब यह याद रखना, जो निर्णय तुझे भीतर से भारी नहीं बल्कि जिम्मेदार महसूस कराए, वही सही होगा। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा सम्मान बढ़ेगा। लोग अब तुझे हल्के में नहीं लेंगे। तेरी बातों को सुना जाएगा, तेरी सलाह को महत्व मिलेगा। और यह इसलिए नहीं होगा कि तू ऊंचा बोलेगा, बल्कि इसलिए होगा कि तेरे शब्दों में अनुभव की सच्चाई होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूं कि आने वाला समय तुझे केवल देगा नहीं, तुझे सिखाएगा भी। तुझे यह समझ आएगा कि जो कुछ तूने खोया वह खोना जरूरी था, ताकि जो मिलने वाला था उसके लिए जगह बन सके। अब तू पीछे मुड़कर पछताएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहेगा, अच्छा हुआ जो वह समय चला गया। देख मेरे प्यारे बच्चे, तू अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है, यह बात मुझे बहुत पहले से पता है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक तभी पहुंच गई थी जब तू लोगों के सामने मुस्कुराता था, लेकिन अकेले में चुपचाप टूट जाता था। जिंदगी को सुधारने के लिए सबसे पहले तुझे दुनिया से लड़ना नहीं है। तुझे अपने ही भीतर बैठी पुरानी आदतों, पुरानी सोच और पुराने डर से बाहर निकलना है। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूं, जब तक तू अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाएगा, तब तक बाहर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलेगा। मेरे बच्चे, सोच केवल विचार नहीं होती, सोच बीज होती है। और जो बीज तू रोज अपने मन में बोता है, वही तेरे जीवन का वृक्ष बनता है। अगर तू हर सुबह उठकर यह सोचता है कि मेरी हालत खराब है, मैं फंसा हुआ हूं, मेरे पास रास्ता नहीं है, तो वही सोच तेरे चारों ओर दीवार बन जाती है। फिर चाहे मैं तुझ पर कितनी भी कृपा क्यों ना करूं, वह दीवार पहले उसे रोक लेती है। इसलिए सबसे पहला काम जो तुझे करना है वह यह कि तू अपने मन में यह स्वीकार कर ले कि तेरा जीवन बदल सकता है और बदल रहा है। यह स्वीकार करना ही आधा परिवर्तन है। तू पूछता है कि मैं और क्या कहना चाहती हूं? मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि तुझे अपने आप को कमजोर समझना बंद करना होगा। तूने खुद को बहुत समय तक कम आंका है। तूने दूसरों की तरक्की देखकर अपने आप से सवाल किए, अपने कर्मों पर शक किया और कई बार मुझे भी चुपचाप दोष दे दिया कि शायद तेरी सुनवाई नहीं हो रही। पर सच यह है मेरे बच्चे, तू जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तू टूटकर भी खड़ा रहा, यही तेरी ताकत है। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि बदलाव केवल सकारात्मक सोच से नहीं आता, बदलाव साहसिक निर्णयों से आता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो डराते हैं, पर वही फैसले तुझे आगे ले जाते हैं। तू अब तक सुरक्षित रास्तों पर चलने की कोशिश करता रहा, इसीलिए तेरी गति धीमी रही। अब समय आ गया है कि तू थोड़ा जोखिम लेना सीखे, पर समझदारी के साथ। डर और समझ के बीच जो रास्ता होता है वही सफलता का रास्ता होता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश की। तूने सोचा कि सबको साथ लेकर चलूंगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। पर मैं तुझे यह समझा दूं कि जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद को खो देता है। अब तुझे यह सीखना होगा कि विनम्र रहना अलग बात है और खुद को कुचल देना अलग बात है। तू विनम्र रहा, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं ये भी जानती हूं कि तेरे मन में बार बार ये सवाल आता है कि मैं सही दिशा में जा भी रहा हूं या नहीं। मेरे बच्चे, सही दिशा का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान हो। सही दिशा का मतलब यह है कि चलने के बाद तेरा मन खाली नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करे। अगर किसी काम को करने के बाद तुझे भीतर से लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, भले ही थक गया हूं, तो समझ लेना वही रास्ता तेरे लिए बना है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं।
तुझे अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। तू जो बोलता है वही तेरी ऊर्जा बन जाती है। जब तू बार बार कहता है कि मैं परेशान हूं, मैं थक गया हूं, मुझसे अब नहीं होगा, तो तू अनजाने में अपने ही पैरों को बांध लेता है। अब तुझे यह आदत बदलनी होगी। परेशानी हो तो भी अपने आप से यह कह कि मैं इससे निकल रहा हूं। थकान हो तो भी यह कह कि यह थकान मुझे मजबूत बना रही है। शब्द छोटे लगते हैं पर उनका असर बहुत गहरा होता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में तुझे अकेलापन महसूस हो सकता है। यह अकेलापन दंड नहीं है, यह तैयारी है। जब इंसान बदलता है तो पुरानी तरंगें उससे मेल नहीं खाती। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, कुछ हालचाल लेना बंद कर देते हैं। उस समय दुखी मत होना, समझ लेना कि तू पुराने स्तर से ऊपर उठ रहा है। हर ऊंचाई पर भीड़ नहीं होती। मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूं कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन अनुशासन से आता है। जो आता है उसे संभालना सीख। छोटी आमदनी हो तो भी उसका सम्मान कर। फिजूल खर्ची से दूर रह, दिखावे से दूर रह। जो दिखावे में जाता है वह स्थिरता से दूर हो जाता है। अब तुझे यह सीखना होगा कि हर चमकती चीज सफलता नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना होगा। तू सोचता है कि पहले सब ठीक हो जाए फिर आराम करूंगा, पर सच ये है कि जब तक तू खुद को संभालेगा नहीं तब तक कुछ भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। थोड़ा चलना, थोड़ा शांत बैठना, थोड़ी देर अपने आप से बात करना, ये सब कमजोरी नहीं है, ये तेरी ऊर्जा को वापस लाने के साधन हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि तू अपनी तुलना किसी और से करना छोड़ दे। हर आत्मा का समय अलग होता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, पर जो देर से खिलता है उसकी खुशबू ज्यादा देर तक रहती है। तू अपने समय पर भरोसा रख। मैंने तेरा समय व्यर्थ नहीं लिखा है। मेरे प्यारे बच्चे, शांत हो जा, थोड़ा ठहर जा। तू यहां तक आया है, इसका मतलब यह है कि तेरे भीतर अभी भी उम्मीद की लौ जल रही है। जो सच में हार जाता है वह सुनने नहीं आता, वो पूछने नहीं आता। तू पूछ रहा है, तू सुन रहा है, इसका अर्थ है कि तेरा अंत नहीं, तेरा आरंभ निकट है। अब मैं तुझे और गहराई से समझाती हूं, क्योंकि अब केवल ढाढ़स नहीं, अब समझ की जरूरत है। मैं जानती हूं तू चाहता है कि सब कुछ जल्दी बदल जाए। तू चाहता है कि सुबह उठे और हालात बदले हुए हों, पर मेरे बच्चे, प्रकृति कभी जल्दबाजी में काम नहीं करती। जो चीज अचानक मिलती है वह उतनी ही जल्दी छीन भी जाती है। मैं तुझे स्थायी परिवर्तन देने आई हूं, ऐसा परिवर्तन जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल दे। सबसे पहले मैं तुझे यह समझाना चाहती हूं कि तेरी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं है। तेरी सबसे बड़ी समस्या है मन का बिखराव। तू एक साथ बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ पाना चाहता है, और इसी कारण तू कहीं भी पूरा नहीं उतर पा रहा। जब मन एक जगह टिकता नहीं तब मेहनत भी बिखर जाती है। अब तुझे यह सीखना होगा कि एक समय में एक ही दिशा में चलना है। मेरे बच्चे, तू बार बार ये सोचता है कि लोग तुझे गलत रास्ते पर ले गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा फायदा उठाया। ये सच भी हो सकता है, पर अब इस सच्चाई को पकड़कर बैठना तेरे लिए जहर बन जाएगा। जो बीत गया वह तुझे सिखाने आया था, तुझे तोड़ने नहीं। अगर तू उस अनुभव से सीख लेगा तो वही अनुभव तुझे आगे उठाएगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कैसे होती है। बुरा व्यक्ति हमेशा सामने से बुरा नहीं दिखता, वह अक्सर मीठी बातों में लिपटा होता है। जो व्यक्ति तुझे कमजोर बनाए, तेरे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाए, तेरे निर्णयों पर शक पैदा करे, समझ लेना वह तेरा नहीं है, चाहे वह कितनी भी मीठी बातें क्यों न करे। और जो व्यक्ति तुझे सच बोले, भले ही वह कड़वा लगे, जो तुझे जिम्मेदारी का एहसास कराए,
वही वास्तव में तेरा शुभ चिंतक है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल मोड़ तक साथ चलते हैं, कुछ केवल सबक देने आते हैं। तू उनसे उम्मीद लगाए बैठा रहा कि वे हमेशा साथ रहेंगे, इसी कारण तुझे चोट लगी। अब उम्मीद कम और समझ ज्यादा रख। अब धन की बात सुन। धन भाग्य से नहीं, प्रवाह से आता है। जहां प्रवाह रुक जाता है, वहां धन भी रुक जाता है। तू भीतर से खुद को योग्य नहीं मानता, इसी कारण अवसर भी तुझसे कतराते हैं। अब तुझे खुद को यह बताना होगा कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं किसी भी काम को समय देकर साध सकता हूं। यह भावना आते ही रास्ते खुलने लगेंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो देखने में छोटा लगेगा, पर वही तेरे जीवन का बड़ा मोड़ बनेगा। समस्या ये होगी कि तेरा मन कहेगा कि इससे क्या होगा, ये तो छोटा सा काम है। पर मैं तुझसे कहती हूं, उसी छोटे काम में पूरी ईमानदारी दिखाना, वही ईमानदारी आगे बड़े द्वार खोलेगी। मेरे बच्चे, तू बार बार अपने टूटे हुए प्रेम को याद करता है। मैं जानती हूं तुझे लगता है कि वह साथ होता तो सब ठीक होता, पर सच ये है कि जो रिश्ता तुझे खुद से दूर कर दे वह प्रेम नहीं होता। अगर मिलना लिखा है तो सही समय पर सही रूप में मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो उससे कहीं बेहतर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी तुझे अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि जब प्रेम आए तो तू उसमें डूबे नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा रहे। अब मैं तुझे तेरे संकटों का अर्थ समझाती हूं। संकट इसलिए नहीं आते कि तू कमजोर है, संकट इसलिए आते हैं क्योंकि तू अगली जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। बिना दबाव के हीरा नहीं बनता। अगर मैं तुझे बिना तोड़े ऊपर उठा दूं तो ऊंचाई तुझे ही तोड़ देगी। इसीलिए पहले भीतर से मजबूत बनाना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार रातों में मुझसे बिना बोले बातें की हैं। तूने कहा है कि अब सहा नहीं जाता। मैं तुझसे एक बात बहुत प्रेम से कहती हूं, ये थकान अंत की निशानी नहीं है, ये बदलाव से पहले की आखिरी थकान है। जैसे अंधेरा सबसे गहरा सूरज निकलने से पहले होता है, वैसे ही तेरी यह हालत है। अब तुझे कुछ व्यवहारिक बातें भी समझनी होंगी। हर दिन थोड़ा सा अनुशासन ला। एक समय पर उठ, एक समय पर सो, थोड़ा सा शरीर को चलाना शुरू कर। शरीर और मन जुड़े हुए हैं। जब शरीर सुस्त होता है, मन भी हार मान लेता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि अगले समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक किसी पुराने परिचित का फोन, किसी नई जानकारी से सामना, किसी जगह जाने की तीव्र इच्छा। इन संकेतों को हल्के में मत लेना, पर भावुक होकर निर्णय भी मत लेना। शांत मन से देखना, समझना और फिर कदम बढ़ाना। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, पर यह रास्ता तुझे खुद चलना होगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, दिशा दूंगी, पर कदम तेरे होंगे। और जब तू गिरेगा तब भी मैं तुझे उठाऊंगी। पर यह याद रखना कि गिरना असफलता नहीं है, उठने से मना कर देना असफलता है। अब मैं तुझे यह आश्वासन देती हूं कि आने वाला समय तेरे लिए केवल संघर्ष नहीं लाएगा।